बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने ख़ास तौर पे व्यूवर्स की फरमाइश के ऊपर एक कंपनी लेके आया हूँ, PIBTL। PIBTL ख़ास तौर पे ये तोहफ़ा है मेरे उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अपने कमेंट बॉक्स में PIBTL के टेक्निकल ऑपरेशन के बारे में कहा था। ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे उनके लिए बना रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी एक ख़ास कंपनी को डिस्कस करें तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। जो ज़्यादा तादाद में कमेंट होंगे उसके ऊपर हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। ये चूँकि हम लोग एक फैमिली की तरह हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया जाए। वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोर्ट कासम अथॉरिटी में कोयला, क्लिंकर और सीमेंट को ऑपरेट और ट्रांसफ़र करने की बुनियाद पर संभालने के लिए सबसे पहला जो टर्मिनल बनाया गया वो PIBTL था। पोर्ट कासम आप सब जानते हैं कि बहीरा अरब के साहिल लाइन पर कराची से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और इसमें 45 किलोमीटर तवील नेविगेशन चैनल है जो वेजल्स के लिए महफूज और आसान नेविगेशन फ्राहम करता है। पोर्ट कासम ने पाकिस्तान का 40% से ज़्यादा मार्जिन्स को संभाला हुआ है। 40% से ज़्यादा जो आपका कैरिज का सिस्टम है उसको पोर्ट कासम संभालती है और PIBTL ने सालाना 12 मिलियन टन कोयला और 40 लाख टन सीमेंट और क्लिंकर को संभालने की गुंजाइश मौजूद है, जो कि अगर दोनों को मिलाएं ये तकरीबन 20 मिलियन टन तक बढ़ सकती है। रेलवे, सड़क और समुद्री नेटवर्क को इस्तेमाल करके बिजली और सीमेंट प्लांटों को कोयला संभालने और पहुंचाने के लिए PIBTL तश्कील दी गई और PIBTL मुल्क भर में वाक़या बिजली और सीमेंट प्लांटों के दाखिली दरवाज़ों तक कोयला के सप्लाई चेन का एक लाजमी जुज़ बन गई। अब अगर हम PIBTL को देखें तो पाकिस्तान में सरमायाकारी के ज़रिए बल्क कार्गो के रवायती पोर्ट हैंडलिंग, जो कि पाकिस्तान के जदीद तरीन मुकम्मल तौर पर मशीनी पोर्ट कासम पर रहनुमा असूलों की EHS का मकसद वर्ल्ड बैंक, PIBTL और बल्क कार्गो टर्मिनल तामील में कोयले से निमटने के लिए बेहतरीन माहौलियाती मायारात को नाफिज करके बल्क कार्गो हैंडलिंग में टेक्नोलॉजीज़ का इत्तलाक करना है। PIBTL का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर कारकर्दगी को चलाने और सनअत के मेयार को कायम करना है और सबका मार्केट लीडर बनने का इरादा भी रखती है और PIBT से मौसर कार्गो हैंडलिंग के लिए पाकिस्तान में बल्क कार्गो हैंडलिंग की सहूलत के लिए टर्मिनल पूरे मुल्क में कोयले की फराहमी के वसी सिलसिले का लाजमी जुज़्व है। ये टर्मिनल समुद्री बंदरगाह के आसपास से वाबस्ता कारोबारों को फ़रोग़ देने में भी मदद फराहम करता है, जिनमें कोयला पर मबनी बिजली घरों और सीमेंट फैक्ट्रियों के अलावा मुतअद्दिद पेशावर अफराद और गैर हुनरमंद मजदूरों के रोज़गार के मौके भी पैदा करता है और मुल्क के बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाते हुए टर्मिनल सामान की दरामद की लागत को कम करने, कार्गो की तेज़ रफ्तारी और ज़्यादा लागत से मौसर आमदोरफ्त को यकीनी बनाने में मदद फराहम करता है। अगर हम देखें कि इस वक्त इसके अंदर कितनी सहूलियात मौजूद हैं, तो जब पहले मरहले में इस मंसूबे की जो कुल तरक्याती लागत 305 मिलियन अमरीकी डॉलर थी और पाकिस्तान इंटरनेशनल और ओपेक फ्रंट बराए बैनुल-अक़वामी बल्क टर्मिनल की माली आनत, बैनुल-अक़वामी मालियाती कॉरपोरेशन और बैनुल-अक़वामी तरक्की के साथ मुकामी पाकिस्तानी तजारती और रवायती बैंकों के सिंडिकेट के साथ मिलती है। PIBT की सरपरस्ती मेरीन ग्रुप ऑफ कंपनीज भी करती है। PIBTL की बंदरगाह का दूसरा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो पहला दर्ज होने वाला मंसूबा वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल केयर टर्मिनल लिमिटेड था, PICT, और ये उसका दूसरा मंसूबा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड, जो कि ट्रांसपोर्ट के शोबा में लाई करती है,
इसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अगर उसको समराइज करूँ तो बेसिकली ये बैरून ममालिक से आने वाले कोयला, क्लिंकर और सीमेंट, इन तमाम को डंप करती है और डंप करने के बाद इसको मुख्तलिफ जगह पे सप्लाई करती है। ये इसका मेन काम है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल का। उम्मीद आप समझ गए होंगे। और इस वक्त जो इसका मौजूदा रेट है वो 12.54 है और इसको जुमे वाले दिन चेंज 0.01 का आया। मार्केट का कैपिटलाइजेशन इसका 22,397 मिलियन है और इसका बीटा मार्केट के साथ 1.38 है। 1 ईयर में 13.59 का परसेंटेज का चेंज दे चुकी है, 6 मंथ में 1.46% का और 3 मंथ में 1.95% का, 1 मंथ में -1.34 का और 1 वीक में -0.48 का। दिस मीन कि ये शेयर जोन सा है वो नीचे जा रहा है मुसलसल। आपको 1 मंथ में भी इसने लॉस दिया है और 1 वीक के अंदर भी ये लॉस दे रहा है। आगे देखते हैं क्या ये आगे फ़ायदा देगा या इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तफसीलन इसके बाद में बात करते हैं। और इस वक्त जो इसका 52 वीक का जो रेंज है उसके तकरीबन हाफ से ज़्यादा के पास ये खड़ा है। अगर एनुअल के लिहाज से देखा जाए तो एनुअल के लिहाज में इसका नेट प्रॉफिट जोन सा वो बढ़ रहा है। साल 2019 में इसका नेट प्रॉफिट माइनस में था, लेकिन 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के 148% ज़्यादा हुआ है, 148% बढ़ा है। और उसका ट्रेंड जो सा वो नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में आ गया है साल 2020 में। पहले जो 19 में इसका ट्रेंड नेगेटिव में था, 18-19 में, वो नेगेटिव से निकल के अब ये पॉजिटिव वाली साइड पे जा चुका है। सेल की ग्रोथ भी इसकी 18.18% बढ़ी है और सेल्स इसकी तकरीबन 9.49 रही। सेल्स भी इसकी बढ़ रही हैं और इसका ईपीएस जो सा 0.64 के ऊपर लाई कर रहा है। और अगर इसी तरह हम इसको क्वार्टरली एक नज़र देखें तो क्वार्टरली देखने से हमें ये पता चलेगा कि शेयर मुसलसल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। Q1 2021 में ये स्टैटिक था, Q4 2020 के तकरीबन बराबर था, लेकिन Q2 2021 में जो दिसंबर में एंड हुआ है उसमें इसमें ठीक ठाक इजाफा हुआ है। यानी कि इसका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुई है +74.76 की हुई है। पीछे की निस्बत तो थोड़ी सी कम है, इसके ट्रेंड में थोड़ी सी कमी वाक़ हो रही है, लेकिन जो पिछले क्वार्टर की निस्बत है, लेकिन इसकी ग्रोथ हो रही है। सेल इसकी बड़ी है, 0.45 पे इसका ईपीएस लाई कर रहा है इस वक्त Q2 2021 में। अब अगर हम इसके एसेट्स पे नज़र डालें तो इसके एसेट्स सेम हैं, एसेट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एसेट उसी लेवल के ऊपर हैं। लाइबिलिटीज़ इसकी बढ़ रही हैं और टोटल इक्विटी इसकी वो भी बढ़ रही है और टोटल डेब्ट जो सा इसका वो माइनर सा कमी का शिकार है अदरवाइज। अब एक नज़र इसकी परफॉर्मेंस पे डालते हैं। परफॉर्मेंस हम 2015 से लेंगे। 2015 में रिकॉर्ड नहीं में 2018 में मिलेगी -41.66 पे इसका ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन था। 19 में ये माइनस से निकल के प्लस में आ गया, 20 में ये प्लस से निकल कर मज़ीद बेहतरी की तरफ आ गया और 12 ट्रेलिंग मंथ्स के अंदर ये 33.23 पे लाई कर रहा है। दिस मीन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी बढ़ रहा है, वो भी मुसलसल बढ़ोतरी का शिकार है और इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी पहले की निस्बत ज़्यादा हुआ, 14.91 पे है, जो कि 2020 में 12.10 के ऊपर था। अदर ऑपरेशन में जो इसकी इनकम है वो कमी का शिकार है। 2020 में 32.43 थी, लेकिन अब ये 22.89 के ऊपर है। दिस मीन ये कमी का शिकार है, नीचे की तरफ जा रही है अदर ऑपरेशन से जो इसको इनकम हो रही है। इन्वेस्टर्स हजरात के लिए देखें तो जो इसकी रिटेंशन रेशो है वो 100 के ऊपर है और मुसलसल 100 के ऊपर ही चल रही है। और इसकी वैल्यूएशन अगर देखी जाए तो नंबर ऑफ शेयर इसकी 1.786 हैं, जो पहले यही के जो 2019 में बढ़े थे। 2019 में 1.786 पे थे, 2020 में, और अब भी तकरीबन सेम है। और सेल पर शेयर इसकी वो भी बढ़ रही है, 2019 में 4.48 थी और अब 5.81 है। और मार्केट प्राइस पर शेयर ये भी इंक्रीज हो रही है, ये 2020 में 8.80 थी, अब 12.86 है। और रनिंग पर रेशो ये भी बढ़ रही है, 0.86 जो कि पहले 0.64 थी। और प्राइस अर्निंग रेशो 13.75 थी, अब 14.95 पे।
अब एक नज़र इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर डालें तो फाइनेंशियल में जो इसकी सेल्स हैं वो ग्रो कर रही हैं। ये पहले 1.9 थी, फिर 80 पे चली गई 2019 में। 2019 में सबसे ज़्यादा थी पिछले 18 की निस्बत, और फिर 20 में और ज़्यादा इजाफा हुआ और अब इसकी 10.384 पे हैं, जो 2020 से इसकी सेल में इजाफा हुआ है। और इसका जो ग्रोस प्रॉफिट है, इसी लिहाज से चूंकि सेल बढ़ी है तो इसका ग्रोस प्रॉफिट भी बढ़ा है, ग्रोस प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है। और प्रॉफिट फ्रॉम अदर ऑपरेशंस, यहाँ पे इसको इजाफा मिल रहा है, 2.5 से 2.9 पे चला गया हुआ है, ये इसमें भी इजाफा हो रहा है। तो इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट जो सी है वो कमी का शिकार है, फाइनेंशियल कॉस्ट में कमी हो रही है, जो इसके लिए बेहतर बात है कि फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो रही है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसको तकरीबन 1.645 से बढ़कर 2.07 पे हो गया, और प्रॉफिट पैट जो सा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 1.14 से बढ़कर 1.548 पे इस वक्त लाई कर रहा है, और इसकी ईपीएस 0.64 से बढ़कर 0.86 पे जा चुकी है, जो इसके लिए एक खुशाइंद बात है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स को अगर देखें तो आरएसआई इसका इस वक्त न्यूट्रल है, स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड है, जो इसके लिए बेहतरी की बात है। एमएसीडी में ये बीरिश ट्रेंड को जाहिर कर रहा है, और सीसीआई में ये न्यूट्रल है, यानी कि अब ये शेयर जो सा वो लेने वाली पोजीशन पे है इस वक्त, अगर हम टेक्निकल लिहाज से देखें तो। और एटीआर इसका 0.36 पे है। पिवट पॉइंट इसका 12.57 के ऊपर, और सपोर्ट इसको पहली जो मिलेगी 12.48 पे और दूसरी 12.43 पे, और इसका रेजिस्टेंस 12.62 पे और रेजिस्टेंस टू इसका 12.71 पे है। अगर ये 12.62 को क्रॉस करता है तो 71 की तरफ जाएगा, यानी कि 13 की तरफ बदतदरीज जाने की सलाहियत रखता है। अब अगर हम पे आउट के हिसाब से देखें तो जो लोग कैश डिविडेंड पे काम करते हैं तो 5 सालों में PIBTL ने कोई कैश पे आउट नहीं दिया, तो डिविडेंड के लिहाज से ये शेयर नील है, ज़ीरो है। जो डिविडेंड पे लोग काम करते हैं वो इससे दूर रहें, वो इसकी तरफ देखें भी नहीं, क्योंकि डिविडेंड ये ज़ीरो दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। और अदर पे आउट में 24 अगस्त 2015 को उसने राइट शेयर इशू किए थे 34% एट द ₹10, और 14 अप्रैल 2014 को भी ये राइट शेयर इशू कर चुका है 1290%, और ये 10 रुपये पे इसने तकरीबन किए थे, 10 रुपये की। अगर हम इसको ग्राफ की सूरत में एक देखें तो आप देखें जब ये शेयर इस प्राइस रेंज में दाखिल हुआ, ऊपर से रिवर्स आता हुआ, ये ऊपर से रिवर्स आया और इस प्राइस रेंज में दाखिल हुआ तकरीबन 12 नवंबर को, तो इसने अपने लोएस्ट को टच किया, और लोएस्ट को टच करने के बाद ये 24 नवंबर को बढ़ा, और दोबारा इसने ब्रेकआउट दिया 1 दिसंबर 2020 को। जब 1 दिसंबर 2020 को इसने ब्रेकआउट दिया तो अपनी इस प्राइस रेंज से निकलकर एक नई प्राइस रेंज में दाखिल हो गया, जो कि तकरीबन 12.49 से स्टार्ट होती है, और ये मुसलसल जाती है तकरीबन 13 रुपये और 13 रुपये 50 पैसे, और फिर उसके बाद 13 रुपये 75 पैसे तक ये रेंज यहाँ पे जा रही है इस वक्त। अब ये इस रेंज के अंदर मुसलसल घूम रहा है, यानी कि 1250 से लेकर और 1370 की रेंज में, यहाँ से जाके टकराता है और फिर वापस आ जाता है, और फिर अपने बॉटम को टच करके फिर दोबारा ऊपर जाने की ट्राई की, फिर वापस आ गया, दोबारा इसने फिर अप साइड ली और दोबारा अपने बॉटम पे फिर आया हुआ। इससे मुराद ये है कि ये शेयर इस वक्त अपनी मजबूत सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, जहां से ये मजीद नीचे नहीं जा रहा काफ़ी अरसे से, तकरीबन 3 महीने में ये इसी सपोर्ट के ऊपर टच करता है और वापस उठ जाता है। आप देखें एक दफ़ा इसने यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर इसने यहाँ पे आके टच किया, और फिर यहाँ पे टच किया, फिर टच किया, और अब यहाँ पे इसके उठने के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ पे ख़रीद लेते हैं जो कि 12.50 के करीब है, तो आप इसमें ₹1.26 तक का टारगेट रख सकते हैं, यानी कि 13.70 तक इसको अपने पास होल्ड रख सकते हैं। तो अपना पहला टारगेट 13.70 रखें। अगर ये 13.70 को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे जाता है तो फिर इसकी अगली मंजिल जोन से होगी वो भी तकरीबन ₹1.5 की होगी। अगर यहाँ से चलता है तो फिर ये ₹1.5 मजीद ऊपर जा सकता है, लेकिन इस वक्त ये वाला जो शेयर है ये लेने वाली पोजीशन पे है, इन्वेस्टमेंट की पोजीशन पे है। आप यहाँ पे लें और इसके साथ आप ₹13
और 70 पैसे का टारगेट रख के काम कर सकते हैं। लेकिन अपना जो आपने स्टॉप लॉस नहीं बोलना, वो 12.25 के ऊपर रखना। तो इस शेयर को अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो 13 रुपये तक इसमें 50 पैसे आपको मिल जाएंगे। 13 रुपये 50, अगर 13 रुपये को ये टच करता ऊपर चला जाए तो 13.50 तक आपको 1 रुपये इसमें मिल जाएगा। और उसके बाद फिर 20 पैसे ऊपर हैं तो 13.70 तक आप इसमें जा सकते हैं। यानी कि इस शेयर में आप 1 रुपया और 20 पैसे तक कमा सकते हैं, जो कि 10% का चेंज है। 10.09% आप कैपिटल गेन इसमें हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलाम।